तो जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो कल हमने जीरो से स्टार्ट करते हुए कुछ नहीं पूछा था। मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि टेबल, क्विक रिवीजन कर देते कल का क्विक रिवीजन करते, मतलब 2 मिनट में रिवीजन करते कल क्या पढ़ा हमने, आपको ये ना लगे कि हम पीछे रह गए। कल मैंने ये बताया कि सबसे पहले अपन को क्या आनी चाहिए, टेबल, यानी पहाड़े आनी चाहिए। कहाँ तक, अप टू 20 तक। कहाँ तक, 20 तक पहाड़े आनी चाहिए। आपको आनी चाहिए जोड़, क्या आनी चाहिए, जोड़ यानी एडिशन, क्या आनी चाहिए, एडिशन आना चाहिए। सेकंड आपका बाकी यानी घटाना, है ना, क्या आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। तीसरा आपका गुणा आना चाहिए। चौथा आपका भाग आना चाहिए। ये 4-5 चीज़ आपको आती है तो मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपको पढ़ाने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं पूछूंगा कि आपने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा, आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। मैं कभी आपसे कोई क्वेरी नहीं करूंगा। क्लियर है? क्या आप सबको ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें आती है? आती है? पहाड़े 20 तक नहीं आते हैं तो इन 1, 2, 3 दिनों में याद कर लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्लियर है? कर लेंगे। सेकेंड चीज जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कल मैंने थोड़े से 4-5 जो बच्चे थे उनसे क्लियर करा, तो आई नो कि बैच में है वो पोटेंशियल है कि कर लेंगे। मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि भापा, मतलब उसको कि हाँ ये कर लेंगे। तो आई थिंक जो नए हैं उनसे भी यही उम्मीद रखता हूँ। हो जाएगा मैडम? आप हो जाएगा? ये 5 चीज़ें आपको क्लियर है क्या? मुझे तो हाँ या ना में जवाब दे दो सीधा सा। 5 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नो डाउट। आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद इन 5 को क्लियर करने के बाद मैंने इनको अपना फर्स्ट टॉपिक जो है ना, 4th ग्रेड का फर्स्ट टॉपिक, वो है लसपा और मसपा। आपने देखा होगा सिलेबस बेटा सबने? आप सबने सिलेबस देखा होगा? सिलेबस देख के ही क्लास में बैठे हो कि नहीं? अरे सिलेबस तो देखा है ना? अरे भाई, युद्ध में जाने से पहले तलवारें और हथियार नहीं खरीदोगे तो फिर उसके बारे में पता नहीं करोगे तो, धार नहीं लगाओगे उसको तो, किससे युद्ध लड़ना है वो पता नहीं करोगे तो कैसे लड़ोगे? इसलिए सबसे पहले अगर नहीं तो सिलेबस सबसे पहले निकाल के, किसी का रखो नहीं रखो, मेरे मैथ का तो अपनी टेबल पे जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे सामने लिख देना 11 टॉपिक, अपने 11 टॉपिक लिख देना। जो टॉपिक क्लियर हुआ टिक करके आगे, दूसरी बार पढ़ा उसको तो सेकंड टिक करके आगे, तीसरी बार उसी टॉपिक को पढ़ा 3 बार टिक करके, ताकि पता चले कि मैंने इस टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया है। और हर टॉपिक को 5-5 बार, 4-4 बार नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं बैठेगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, कल भी यही बात बताई थी। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना अच्छा खुद को बना पाओगे, और मैथ का कॉन्फिडेंस जो गेट करोगे वो अदर सब्जेक्ट्स में भी दिखेगा। ठीक है? तो आते टॉपिक पे, अपना फर्स्ट टॉपिक है लसप और मसप। क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य। नाम सुना है? अरे नाम सुना है क्या? जोर से बोलो मेरी क्लास में, कॉन्फिडेंस से। सुना है क्या? आवाज ही नहीं आई। सुना है क्या? अरे यार, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, सर, जो भी मान के डिस्कशन से क्लास चलती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मेरी और आपकी पार्टनरशिप से चलेगा। मेरे अकेले पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते बोर्ड पे। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब तक आप बोर्ड पे मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होते तब तक नहीं होगा। अपना पहला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। कौन सा है? लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। मैंने इन 5 टॉपिकों को क्लियर करने के बाद कल एक चीज सिखाई थी, और वो है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? क्या सिखाई थी? क्या सिखाया था? अभाज्य गुणनखंड सिखाए थे। अभाज्य गुणनखंड मैंने सिखाए थे। क्या आप जो आज नए आए उनमें से कुछ इसके बारे में सुना हुआ है? इसके बारे में सुना हुआ है क्या? अभाज्य गुणनखंड है क्या? सुना हुआ है? सुना हुआ है, पता नहीं क्या होता है? इतना यही ना? अरे खुल के बोलो, मैं कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। पता नहीं है, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंड। पहली बात तो अभाज्य क्या होता है? शब्द से स्टार्ट करते हैं, वर्ड टू वर्ड स्टार्ट करते हैं। अभाज्य, जिसको और तोड़ा ना जा सके, जिसको और तोड़ा ना जा सके। अभाज्य संख्या है कुछ अपनी नंबर लाइन में, जिनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। वो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? पहली बात तो अभाज्य संख्या की परिभाषा बोल देता हूं मैं। ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता हो। किसका? स्वयं का और एक का भाग जाता हो। जैसे मैं आपको एक बात पूछूं, छोटा सा एक 4,
4 में किस किस का भाग जाता है? 2 का और 4 का और 1 का, 2 का 4 का और 1 का, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। होगी क्या? मैं कहता हूं 3 में किस किस का भाग जाता है? सिर्फ 3 का और सिर्फ 1 का, इन दोनों का ही जाता है। तो 3 मेरी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। मैं अगर नंबर लाइन 1 से 100 तक की गिनती करूं, उसमें अगर अभाज्य संख्याओं को गिनूं तो कैसे गिन पाऊंगा? 1 क्या है? आप बोलोगे, मैं नहीं, मैं अंक लिखूंगा। 1 क्या है? 2 अभाज्य के भाज्य, 3 4 भाज्य, मतलब नहीं लिखूंगा। 5 अरे मैडम 5 में किसका भाग जाता है? सिर्फ 5 का जाता है और 1 का जाता है, तो ऑब्वियस 5 लिखूंगा। 6 क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। 2 ही टाइप की होती है, भाज्य और अभाज्य। जो अभाज्य वो भाज्य नहीं होगी, ठीक है। 5 क्या है? अभाज्य। 6 भाज्य। 7 8 9 10 9 भाज्य। अरे भाई 9 लो, 9 में 9 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता और 1 का भी जाता, मतलब मेरे लिए तो ये काम की नहीं है। मेरे लिए तो ये काम की नहीं है ना। क्या मैं तेज बोल रहा हूं? क्या मैं फास्ट बोल रहा हूं? ठीक है। 9 जो है उसमें 9 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 1 का भी जाता है। और मेरी परिभाषा क्या है अभाज्य संख्या की? या तो स्वयं का भाग जाए या 1 का भाग जाए। 1 का और स्वयं का भाग जाए, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है। क्लियर है? क्या क्या है? 1 2 3 5 7, उसके बाद 11 और बोलो। 43 नहीं, हाँ 43 47 लिखता जाऊंगा। जिन जिन में केवल स्वयं का और 1 का भाग जाएगा वो संख्याएं मेरे लिए क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। अब इन अभाज्य संख्याओं का जो काम है वो कहां पड़ेगा मुझे? अभाज्य गुणनखंड में। और इस अभाज्य गुणनखंड का जो यूज है वो मुझे कहां पड़ेगा? लसप और मसप निकालने के लिए। अब समझ में बैठ रही दिमाग में कि क्यों कोई चीज क्यों बता रहा हूं? समझ में आ रही है? क्लियर है? अभाज्य गुणनखंड की मदद से ही लसप और मसप, लसप मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य और मसप मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य। इंग्लिश में लिखूं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीस्ट, LCM, और इसको HCF। इंग्लिश में इसको बोलूं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको बोलूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से क्लियर है? LCM HCF के दो, या लसप मसप के दो, या लिस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के दो, सब एक ही है। उनको निकालने के लिए चाहिए मुझे अभाज्य गुणनखंड। क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोल दिया कि 20 के अभाज्य गुणनखंड करो। किसके? 20 के अभाज्य गुणनखंड करो या गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करो या गुणनखंड करो, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके पीछे क्या है? 0, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा ना। अरे सबसे पहले शुरुआत हमेशा ये भी याद रखना कि शुरुआत ऐसे करनी है। अगर इसका भाग जा रहा है तो इसका देंगे, फिर नहीं जा रहा तो इसका देंगे, फिर इसका नहीं जा रहा तो इसका देंगे, ऐसे। इसका नहीं जाता है तो इसका देंगे, इसका नहीं जाता है तो इसका देंगे। समझ में आ रही है? ऐसे स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाएंगे तो अपन को लिखने में आसानी होगी, है ना। ध्यान रखना इधर। 20 का है, पीछे 0 है। क्या है? 0। सम संख्या है, 2 से जाएगा भाग, 2 से जाएगा, 2 का भाग दो इसमें, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और पीछे 0, 10, फिर 0 है, 2 से जाएगा 5, फिर 5 आ गया, 5 के पहाड़े में 5 एक बार ही आता है, ये लो 1 आ गया। कब तक करना है? जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 × 2 × 5। 20 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 × 2 × 5। समझ में आई? आई क्या समझ में? मैं लिखता हूं जैसे ये लो 48 लिख दिया। कैसे करूंगा? पीछे 8 है, सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। ये लो 2 से क्या आ गया? 24, फिर से 4 है, किससे जाएगा? 2 से,
क्या आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 से 3, अब क्या 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा ना। अब अगली संख्या क्या है, 3, 3 से जा रहा है, ये लो 3, 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। क्या हो गए, गुणनखंड। समझ में आई बात, समझ में आ रही है। कल कुछ गुणनखंड मैंने इनको करने को भी दिए थे, 10-15 करने को दिए थे, क्या हो गए वो सभी, किसी में कोई दिक्कत आई, एक में आई होगी 143 वाले में नहीं आई। कल मैंने आपको कुछ गुणनखंड दिए थे करने के लिए, हो गए, थोड़े बहुत बाकी है, घर जाके टाइम नहीं मिला होगा, है ना। 755 नहीं हुआ तो सही, डिजिट अजीब सा आ रहा है, आएगा 555 है, 755 है, उसके बाद एक ही बार होने के बाद आगे हो ही नहीं रहा होगा, है ना, ऑब्वियस है। वही तो देखना था क्या करते हो, 5 का करते होगे, 11 का करते होगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ आ जाएगी आपको, क्या ये चीज़ आ जाएगी, गुणनखंड हो जाएगा। अब आते हैं लसप और मसप, किस पे आते हैं, लसप और मसप पे। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं अपनी बुक का ही उठा लेता हूं मैं। 12, 24 और 36 का लसप और मसप, लसप और मसप निकालो। क्या निकालो, लसप और मसप निकालो, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य निकालो। लसप और मसप निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिएगी अपन को, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं 12 के गुणनखंड करता हूँ, किसके, 12 के, किसके, 12 के। नहीं लिखना मैडम, नहीं लिखना, छोड़ो, मैं कहूँगा तब लिखना है। 12 के गुणनखंड करूँगा, 12 के गुणनखंड करो, किससे जाएगा सबसे पहले, 2 से, तो क्या आ गया 6, फिर किससे जाएगा, 3 से, क्यों जाएगा 6, 2 से जाएगा ना पहले तो, हाँ 3 आएगा, कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 3 एकम 3, ये तो 12 का हो गया। अब अगला किसका होगा, 24 का, 2 से कितना आया 12, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 1 आ गया। कब तक करते रहना, जब तक 1 ना आ जाए। अब 24 का, 24 का हो गया। अब किसका, 36 का करो सबसे पहले, 18 कितना, फिर अब 2 से जा रहा है क्या, अब 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो अगली संख्या कौन सी चेक करूंगा, 3, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, ये लो 3 के पहाड़े में 9 आता है, कितनी बार आता है, 3 बार। अब 3 के पहाड़े में 3 आता है, एक बार बोलने पे, ये लो 3 एकम 3 हो गए, सबके गुणनखंड हो गए। इसके लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3, किसके हैं ये, 12 के, किसके हैं, 24 के कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मेन काम तो अब है, मेन काम तो अब है कि लसप और मसप कैसे निकलेगा। गुणनखंड तो कर दिए, गुणनखंड तो कर दिए, अब लसप और मसप, यही तो काम है। लसप जो होता है वो इन तीनों संख्याओं से, ये लसप जो होता है इन तीनों संख्या से छोटा नहीं हो सकता, इन तीनों संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। मैं लिख के बता देता हूं आपको कैसे। एक तरफ HCF लिख लो और एक तरफ LCM लिख लो, एक तरफ HCF लिख लो, एक तरफ LCM लिख लो, लिखो इतना, फिर मैं परिभाषा लिखवाता हूं इसकी। ये क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालना, सीधा ये क्वेश्चन लिखना, उसके क्वेश्चन के थ्रू अपन बेसिक पढ़ेंगे ना। आप पहले क्वेश्चन लिखना है ना,
आप क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद ये उतारो। लिखा? उसको भी लिख लिया? कोई इशू नहीं, चलो। HCF निकालने के लिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, HCF निकालने के लिए जो सबसे कम बार आया हो उसको लिखना है। इन तीनों में जो सबसे कम बार आया हो, मुझे एक बात बताओ, छोड़ दो पेन मैडम, पेन छोड़ दो, लुक एट द बोर्ड। जो सबसे कम बार आया हो, मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में दो सबसे कम बार कहां पे आया है? कितनी बार आया है? यहां पे दो कितनी बार आया? 2 बार। यहां पे दो कितनी बार आया? और यहां पे दो कितनी बार आया? 2 बार। तो सबसे कम कितनी बार आया? 2 बार। तो यहां पे 2 की घात, यहां पे 2 बार लिख दूंगा। कितनी बार लिख दूंगा? 2 बार। और 3 सबसे कम कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? 1 बार। तो इंटू 1 बार 3 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 3। 2 इंटू 2 करो, कितना आया? 4। 4 इंटू 3 करो, 12। कितना आ गया? 12। 12 इसका क्या हो गया? HCF। क्या हो गया? HCF। क्या हो गया? HCF। समझ में आया? समझ में आया? किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, है ना, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो सबसे कम बार आया हो, उन संख्याओं का, जो संख्याएं सबसे कम बार आई हो उन संख्याओं का गुणनखंड जो होता है वो क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्त्य। क्या कहता है? क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्त्य। समझ में आई? इसके नीचे एक और लाइन लिखूंगा, यही अगर मैं LCM निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? LCM। इसका उल्टा, जो सबसे ज्यादा बार जितनी आया है, जो सबसे ज्यादा बार जितनी बार आया है, जैसे यहां पे 2 कितनी बार है? यहां पे 2 कितनी बार है? यहां पे 2 कितनी बार है? 2 बार। तो हाईएस्ट कितनी बार है? 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। तो यहां पे लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख दिया। यहां पे 3 हाईएस्ट कितनी बार है? यहां पे कितनी बार है? 1 बार। यहां पे कितनी बार है? यहां पे कितनी बार है? 2 बार। तो यहां पे क्या लिखूंगा? 2 बार 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2 बार 3 लिखूंगा। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 एकम 2, 2 दिन 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 इंटू 3 करो, कितना आता है? 24 इंटू 3 करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72। अरे होगा ना यार, 24 तिया 72, 24 तिया 72। तो इसका HCF क्या हो गया? 12। और इसका LCM क्या हो गया? 72। क्लियर है? दिख रहा है? अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, आप लोग ही बताओगे, क्या HCF जो है वो दी हुई संख्याओं से छोटा है या बराबर है या बड़ा है? HCF दी हुई संख्याओं से छोटा है या बराबर है या बड़ा है? HCF मित्र छोटा। छोटा। तीनों संख्याएं, इन तीनों संख्याओं से छोटा है कि बराबर है कि बड़ा है? नहीं, बराबर है। क्यों? 12 के बराबर है कि नहीं? 12 के बराबर है कि नहीं? है ना? है ना? LCM देखो, LCM इन तीनों संख्याओं से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है? बड़ा है। बड़ा है ना? इससे कंक्लूजन निकलता है। ऑप्शनल सब क्वेश्चन जब करते हैं ना अपन, तो HCF LCM पूछते ही सबसे पहले कुछ ये करने की जरूरत ही नहीं आती, ये करने की जरूरत ही नहीं आती। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो जाते हैं। इन तीनों संख्याओं को देखो, देखते ही पता कर लो कि 2 ऑप्शन इनसे बड़े हैं कि छोटे हैं।
इनसे बड़े हैं या छोटे, वो तो अपने आप ही डिलीट हो गए, वो तो अपने आप ही डिलीट हो गए, हो गए नहीं, अपने पास दो ही बचे, तो अपने तो आंसर 50% हो गया, करेक्ट होने का चांसेस क्या हो गया 50%। तो ये क्यों बता रहा हूं कि HCF जो होता है वो दी हुई संख्याओं से हमेशा छोटा या उसके बराबर होता है, बड़ा नहीं हो सकता। ये नहीं होगा कि HCF जो 36 से बड़ा हो जाए, नहीं, अगर आ रहा है तो गलत है आपका, अगर आपका ऐसा आंसर आ रहा है तो आपका गलत है। LCM की बात करूं तो LCM जो है वो हमेशा इन तीनों संख्याओं से बड़ा आएगा, क्या आएगा, बड़ा आएगा। 12 से बड़ा है 72, 24 से बड़ा है 72 और 36 से बड़ा है 72। अरे है या नहीं, हाँ या ना बोलो यार, है। तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि LCM जो है वो दी हुई संख्याओं से बड़ा आएगा, दी हुई संख्याओं से बड़ा आएगा। अब इस परिभाषा पे आता हूं मैं, परिभाषा लिख ली सबने, लिख लिए, कुछ समझ में आई? अभी और समझाता हूं, अभी 50% आई होगी, 50% और समझाते हैं। किसी संख्या को भाग देने के लिए वो संख्या उससे छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? हाँ, मतलब जिसमें दे रहे वो बड़ी होनी चाहिए और जिसका दे रहे वो छोटी होनी चाहिए। मैं यहां पे परिभाषा पढ़ता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 12 से तीनों संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णतः भागित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। है, चेक कर लो, 12 से 12 डिवाइड है, 12 से 24 डिवाइड है, 12 से 36 डिवाइड है, तो क्या मेरी परिभाषा सही है? समझ में आई परिभाषा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों दी गई संख्या, तीनों या पांचों या 10 दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, वो उसका क्या कहलाएगा, HCF। क्या कहलाएगा? परिभाषा समझ में आई? अब आई। इसी तरह LCM में आता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह उल्टा है बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना, ध्यान केंद्रित रखना। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। अब ये छोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये तीनों संख्याएं उससे छोटी होनी चाहिए। अरे उससे छोटी होंगी तभी तो उसको भागित कर पाएंगी। इसमें ये इसको भाग कर रहा है और इसमें ये इसको भाग कर रहा है, समझ में बैठ रही है? तीर का निशान करता हूं, अपने तो देसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इसमें इसका भाग जा रहा है और इनमें इनका भाग जा रहा है। समझ में आई क्या? क्लियर है? HCF और LCM का मतलब पता चली? क्लियर है? हो जाएगा, उतारो। अगला क्वेश्चन करते फिर अपन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, बहुत सारे। हर क्वेश्चन एक अलग तरीके का होगा, अपन एक नई चीज सीखेंगे, बेसिक से लेके एंड तक। गणित का ग भी नहीं आता है तो मुझे टेंशन नहीं है, मैं बैठा हुआ यहां पे पढ़ाने के लिए। पैर बना के भी कर सकते हैं। यह है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है? अभाज्य। अगली विधि वही बता रहा हूं, एकदम धीरे धीरे बढ़ेगा। पैर बना के इतना करना ही नहीं पड़ेगा, LCM तो यूं निकल जाएगा। सार्व गुणनखंड विधि बोलते हैं उसको, है ना? इसमें जब दोनों चीजें पूछते हैं तब ये इस तरह, हाँ, दोनों चीजें पूछे तो एक ही बार के गुणनखंड करने पे चीजें आ जाती है। अब सीधा LCM पूछेगा तो ये थोड़ी करूंगा मैं सीधा एक चीज करूंगा, वहां पे सार्व गुणनखंड में बता रहा हूं, बैठा आगे। हो गया ना? अब ये तो होगी इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होगी? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या निकालने की? LCM और HCF निकालने की। LCM और HCF निकालने की सेकेंड विधि इसकी आती है, मैं इसको मिटा दूं, क्लियर है? परिभाषा तो क्लियर है ना? चलो, सेकेंड विधि आती है इसकी, किसकी? LCM निकालने की। LCM निकालने की सार्व गुणनखंड विधि। सार्व गुणनखंड विधि सिर्फ LCM निकालने की, 2 मिनट में निकल जाएगा। आपका जो सवाल था वही लिखता हूं, क्या है? 12, 24, 36, यही था ना? यही था। हेलो, यही था ना? 12, 24, 36 का LCM निकालना है।
सारो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि जो अपन ने गुणनखंड अलग अलग कर रहे थे, जो गुणनखंड अलग अलग कर रहे थे ना अपन ने, तीनों के अलग अलग, 12 का अलग किया, 24 का अलग किया, 36 का अलग किया, करा ना, वो अपन एक साथ कर देंगे। क्या कर देंगे? एक साथ। कैसे करेंगे? देखा होगा कहीं पहले देखा है? सबने देखा होगा, अभी याद आ जाएगा, नहीं होगा तो। इसको करते हैं ऐसे, बड़ा सा है ना, टी बना दिया, यहाँ पे लिख दिया 12, 24, 36। अब तीनों का भाग एक साथ दूंगा। क्या दूंगा? तीनों का भाग एक साथ दूंगा। सबसे पहले इन तीनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। ये लो 2 का भाग 12 में गया तो बीच में क्या है? कोमा। 2 का भाग 24 में गया तो बीच में क्या है? कोमा। 2 का भाग 36 में गया तो फिर तीनों में किसका जा रहा है? 2 का। अरे 6 में भी 2 का जा रहा है, 12 में भी 2 का जा रहा है, 18 में भी 2 का जा रहा है। 2 का। यहाँ क्या आ गया? यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या आ गया? 9 बार। अब आप बोलोगे कि सर अब 3 का ले लो। किसका ले लो? नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। मैं तब तक 2 का देता जाऊंगा जब तक हर किसी एक संख्या में भी 2 का जाए। मैं तब तक 2 का देता रहूंगा जब तक किसी एक संख्या में भी 2 का जाए। अब बताओ किस में 2 का जा रहा है? 6 में जा रहा है ना? किस में जा रहा है? 6 में जा रहा है। तुम कर लूँ 6 में एक बार 2 का। ये लो 2 का। अब 2 का 6 में जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, तो 3 को वापस एज इट इज लिख दो। 3 को एज इट इज लिख दो, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। और 6 में जा रहा है तो क्या लिख दूंगा? 3। फिर 2 का 9 में नहीं जाता है तो एज इट इज वापस लिख दूंगा। लिख दिया। अब 2 का नहीं जा रहा है किसी भी संख्या में, अब किसी भी संख्या में 2 का नहीं जा रहा है, तो अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है मेरी? 3। क्या है? 3। तो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? 3। 3 में 3 कितनी बार जा रहा है? ये कितनी बार जा रहा है? ये कितनी बार जा रहा है? 3 आ गया। मेरे को तो लास्ट में सब में 1 1 लाना है, तो फिर से 3 से ये 1 ही है, ये 1 ही है, और ये क्या आ जाएगा? 1 हो गया। तीनों में 1 1 1 आ गया, मतलब मेरा खत्म हो गया। शेषफल क्या बच गया? 0। अरे ये भाग ही तो दे रहा हूं मैं मित्रों, क्या कर रहा हूं मैं? भाग ही तो दे रहा हूं। और भाग देने पे क्या आता है? शेषफल। क्या आता है? शेषफल। तीनों में 1 1 1 1 शेषफल आ गया। अब मेरे पास इनके गुणनखंड क्या देखो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। क्या एलसीएम यही आ रहा था? पहले भी आ रहा था, आ रहा था ना, आ रहा था ना। एलसीएम निकालने की वो एक अभाज्य गुणनखंड विधि थी, और ये कौन सी विधि है? सारो गुणनखंड विधि। कौन सी? ये आसान है ना। सिर्फ एलसीएम पूछे तब कैसे निकाल लूंगा? ऐसे। सिर्फ एलसीएम पूछेगा जब मुझे एग्जामिनर, तो मैं ऐसे निकाल लूंगा। जब मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछेगा तो मैं दोनों के गुणनखंड अलग अलग कर दूंगा। गॉट इट? समझ में आएगा? बढ़ू आगे, बढ़ू के आगे। एक क्वेश्चन और लिखो, इसको उतार लो। मेरे तो हेडिंग डालना एलसीएम निकालने की सारो गुणनखंड विधि, ये लिख लो। क्या मैं बोल के लिखवाऊं इसको? क्या आप उतार लोगे? उतार लोगे? उतारो। इसको विभाजन विधि भी बोलते हैं ना, डिवाइडेशन मेथड भी बोलते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, कल बता चुका हूँ शायद, लेकिन जो नया है उनको एक बात, लिखते भी जाओ सुनते भी जाओ, है ना। लिखते भी जाओ सुनते भी जाओ। कभी एग्जामिनर सीधा नहीं पूछेगा कि लसप निकालो और मसप निकालो, नहीं पूछेगा कभी भी। लेकिन लसप और मसप आपके 11 टॉपिक में हर जगह दिखेगा, हर जगह करना पड़ेगा। इसलिए नहीं सीखोगे तो 11 टॉपिक नहीं कर पाओगे, नहीं सीखोगे तो 11 टॉपिक नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है? आ रही है क्या? इसलिए सीखना जरूरी है। ये मत सोचना कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, नहीं, यहां से क्वेश्चन ना आके हर क्वेश्चन में ये आएगा। क्लियर है ना? क्या आपने एक लाइन छोड़ी? आप एक जगह है, कुछ जगह है एक लाइन की। मैं जो चीज़ बोला वो सब लिखवाना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं है। क्या थोड़ी सी जगह है? एक लाइन इधर और एक लाइन उधर है,
HCF में लिखो एक छोटी सी लाइन, जो मैं बोला उसी को लिखवाना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद रहे उस तरीके से, ठीक है ना। HCF में लिखो, HCF में लिखना बेटा, दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। यही बोला था ना मैं, दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब इन तीनों संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता था, मतलब 12 छोटा था सबसे, दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। HCF में लिखना बेटा ये, हाँ लिख लिया, दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। अब LCM में लिखो, उल्टा इसका, दी हुई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। है ना। क्लियर है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन लिखो एक, मिटा दो ये, मिटा दो ये। एक क्वेश्चन है 12, 15, 20, 54, 12, 15, 20, 54 का लसप क्या होगा? बारह, 15, 20, 54 का लसप क्या होगा? अपन हर क्वेश्चन टॉपिक के करेंगे क्वेश्चन, है ना। क्या करूँ, सार्वगुणनखंड विधि कर दूँ, विभाजन विधि कर दूँ, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि करूँ? सबका साथ करूँ, सबका अलग अलग करूँ? मुझे क्या पूछा है, लसप, और लसप सबका साथ करने से निकल जाएगा? लसप सबका एक साथ कर दूं तो हो जाएगा? नहीं नहीं, अरे सिर्फ मुझे क्या पूछा है, लसप पूछा है ना, एलसीएम पूछा है। एलसीएम तो मैं अभी जो लास्ट वाली अपन ने सबको साथ लिख के किया था उससे करूँगा तो हो जाएगा। अगर मसप भी पूछा होता तो मैं सबको अलग अलग करता, लसप पूछा है। चलो क्या करूँगा, टी बनाया, 12, 15, 20, 54, ये विभाजन विधि या सार्वगुणनखंड विधि है ना। क्या है, विभाजन विधि या सार्वगुणनखंड विधि। क्या मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ? बराबर है स्पीड मेरी, है ना। बहुत तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, ऑडिबल हूँ मैं, आपको सुनाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ ना। चलो 12, 15, 20, 54 का लसप निकालो। क्या निकालो, लसप। क्या निकालो, लसप। मुझे बताओ सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी लूँ? 12 में 2 का जाता है, 15 में नहीं जाता है, 20 में जाता है, 54 में जाता है, तो 2 ले लूँ। सबसे पहले क्या ले लूँ, 2। 12 में 2 का भाग दिया क्या आ गया, 15 में नहीं जा रहा तो जैसा है वैसा, जिसमें नहीं जाता उसको वैसा वैसा लिख लेना है, जिसमें नहीं जाता है उसको वैसा का वैसा लिख देना है। कोई शर्म की बात नहीं, अपन करेंगे, उसको भी करेंगे, उसको भी मौका देंगे बाद में, है ना। जो हो रहा है उसको कर दे जाएंगे, बाद में उसको मौका दे देंगे। 15 में नहीं जा रहा था लिख दिया, 20 में जाएगा कितनी बार, 10 बार, और 54 में जाएगा कितनी बार, जाएगा। आप ना कैसे बोल रहे हो, जाएगा। पीछे 4 है ना, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 27 आएगा, है ना। अब देखो, अब फिर से किसी 2 का जा रहा है क्या, जा रहा है, लो जब तक जाएगा तब तक मरते दम तक करूँगा, है ना। 2 में गया तो कितनी बार आ गया, 3 बार। इसमें नहीं जा रहा है तो 15, इसमें जा रहा है कितनी बार, और इसमें नहीं जा रहा तो वापस। अब किसी में 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो किसका लूँगा 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या, 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, मतलब 3 लूँगा मैं, तो ले लिया, है ना। 3 में 3 का गया तो कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना हाथ ऊंचा करके कि सर ये फास्ट कैसे करती है। क्लियर है। अब किसका जा रहा है, अभी तो और 3 का जा रहा है, अभी तो और 3 का जा रहा है। ये लो 3, 1, 5, 5, 3, फिर 3 का जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा करवा रहा है यार, 1 है ना। अब 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। कौन सी है, 5। किससे ले लूँगा, 5 से। 1, 1, 1, 1 हो गई, सब में 1, 1 आ गया। अब इसका निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होता है, इन सब का गुणनफल,
इन सब का, अरे यार नहीं समझ में आया, इन सब का क्या हो जाएगा, गुणनफल निकालो, लिखो। अरे यार मैं कर देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। 2 इंटू, अरे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 बार 2 है, 3 बार 3 है, 1 बार 5 है, नहीं उतारना। ए यार मैं बोलूँ तब उतारना, नहीं उतारना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 सही लिखा है, करो मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया, अरे डरते क्यों, 4 तिया 12 ही होता है। जब तक डरोगे गणित नहीं सीखोगे, जब तक डरोगे सही तो सही गलत तो गलत। मैं यहाँ पे कोई फांसी नहीं लटकाने वाला, आवाज़ निकलनी चाहिए मुंह से। 4 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 इंटू 5 करो 540, 108 इंटू 5 करो 500, ये हो गया इसका एलसीएम। क्या हो गया, ये आपको अभी बड़ा लग रहा है मित्रों, आपको ये अभी बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे आपके हाथ बैठ जाएगा, हाथ जम जाएगा। जब 2 मिनट का 30 सेकंड का सवाल है, कितने का, 30 सेकंड का। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका दिमाग इतनी शार्पली काम करने लग जाता है कि आप डिजिट देख के बता दोगे कि इसका तो ये आएगा, इसका तो ये आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता थी 540 आएगा, क्यों बताऊं, बताऊं, मुझे पता है कि एलसीएम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है, इन सबसे बड़ी संख्या आएगी, है ना, इन सबसे बड़ी आएगी। मुझे पता है 12 के 15 का 20 के पहाड़े में एक कॉमन संख्या जो है वो 540 है। क्या है, एक कॉमन संख्या जो है वो 540 है। मतलब 540 54 के पहाड़े में भी आता है, 540 20 के पहाड़े में भी आता है, 540 15 के पहाड़े में भी आता है, और 540 12 के पहाड़े में भी आता है। कुछ बैठ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है। एलसीएम का खेल बड़ा निराला है, बहुत प्यारा टॉपिक है, आपका पहला ही टॉपिक दे रखा है। इतना प्यारा टॉपिक है कि अगर ये टॉपिक सीख गए तो कॉन्फिडेंस लेवल राइज अप हो जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है ना, एलसीएम क्लियर है, करो इसको, इस सवाल को उतारो। एक और सवाल लिखेंगे, जब तक एलसीएम क्लियर नहीं होगा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मत सोचना कि 4th ग्रेड है तो बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन देगा, नहीं देगा। क्वेश्चन वही होंगे जो वीडियो पटवारी उसमें आते हैं, है ना। थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाउन कर देगा और अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज कम करेगा, बाकी क्वेश्चन वही रहेंगे। इसलिए करते रहो मेहनत, थोड़ा थोड़ा। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, रोज़ का 1 घंटा मैथ को दे दूँ, केवल और केवल 1 घंटा। मैथ आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी, समझते हो, फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी। क्लियर है ना, सिर्फ 1 घंटा, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा। 1 घंटा जितना पढ़ा है उसको जाके एक बार पढ़ लो। नो डाउट मैथ में आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 में से 12 से नीचे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। और मेरे पढ़ाए हुए भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, डिजिट चेंज कर दे भले। हो गया। एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप करके बताओ। एक करता हूं, जैसे 120, 24 और 600 का एलसीएम, 120, 24 और 600, 120, 24, 600 का लसप लघुत्तम समापवर्त्य।
हो गया? लसप का ये सवाल हो गया? कितना आया? 600। क्या आया? 600। आसान है, करके बताओ। इधर देख लो, ड्रॉप योर पेन्स। तीनों को एक साथ लिखो, 120, 24 और 600, है ना? सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। क्या आ गया? 60। मैं फास्ट लिखता जाऊँ क्या, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? 300। फिर 2 से 30, 6, 150। फिर 2 से 15, 3, 75। फिर 3 से 5, 1 और 25। फिर 5 से 1, 1, 5। फिर 5 से 1, 1, 5, सॉरी 1। क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सबका मल्टीप्लाई करो, 600 आएगा। क्या मैं अगर आगे बढ़ जाता तो आपसे ये चीज़ होती? मैं अभी लसप मसप पूरा पढ़ा भी देता, आपसे अभाज्य गुणनखंड ही नहीं होते तो फिर क्या मतलब था? आप तो वही के वही रहते, है ना? अब समझ में आ रही है किस किस से ये हो गया? रेज योर हैंड, हाथ ऊंचा करो। किस किस से ये चीज़ हो गई? नहीं होने का कारण बताओ मुझे, आप बताओ मैडम। नहीं होने का कारण मैं बताऊं? मैं बताऊं? पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। आपका पेन कहाँ अटकता है मुझे पता है ना? कहीं ना कहीं यही पता, यही समझ में नहीं आया ना कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके लिए एक काम करना, भाजकता के नियम पढ़ के आना। सब क्या पढ़ के आना? मेरे पास आएगा टॉपिक, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए सब जाके आज क्या पढ़ के आओगे? भाजकता के नियम, कि 2 का भाग किस में जाता है, 3 का भाग किस में जाता है, 5 का भाग किस में जाता है, 7 का भाग किस में जाता है, 9 का भाग किस में जाता है, 11 का भाग किस में जाता है, 13 का भाग किस में जाता है, किस में नहीं जाता है। ये भाजकता के नियम होते हैं, पढ़ के आओगे। कहीं से भी मिले, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, नो डाउट। भाजकता के नियम पढ़ के आओगे। और सेकेंड चीज़ आप पढ़ के आओगे, 20 तक पहाड़े। कहा क्या क्या पढ़ के आओगे? कल सबकी नोटबुक में 20 तक पहाड़े लिखे हुए होने चाहिए। आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। और आप मेरी हेल्प कैसे करोगे? पहाड़े लिख के करोगे। कल सब 20 तक पहाड़े लिख के लाओगे। और क्या लिख के लाओगे? भाजकता के नियम, है ना? भाजपा के नहीं, भाजकता के। भारतीय जनता पार्टी नहीं करना है, अपनी भाजकता गणित में पढ़ना है, ठीक है? आई बात समझ में? भाजकता के नियम पढ़ के आओगे, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 5 7 है सिर्फ। 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का और 13 का, इतने पढ़ के आ जाना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आ जाओगे ना? मुझे मेरी आधी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। और 20 तक पहाड़ है। आप यही अटके कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसी में अटके ना, इसी में अटके ना, वो चीज़ इससे क्लियर हो जाएगी। डन। अब अगला करते हैं अपन एक HCF का सवाल। लिखो क्वेश्चन, मिटा दो इसको। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीज़ें कनेक्ट नहीं करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। एक चीज़ से दूसरी चीज़ कनेक्ट है, समझ में आई? थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लिख रहा हूँ, 33 32, दूसरा है 37 24, 3724, और तीसरी है आपकी 4508। इनका क्या निकालना है? म स प निकालना है। क्या निकालना है? म स प। को छोड़ दो पेन, मैं बता रहा हूँ, छोड़ दो पेन। म स प निकालना है। म स प निकालने के लिए सार्वगुणनखंड विधि कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। इसका भी अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग, यही करना पड़ेगा। निकालो, चलो। देर किस बात की? डरना नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी संख्या देख के डर लग रहा है? बड़ी बड़ी संख्या देख के डर लग रहा है? लगेगा। इधर देखो, सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 2 का, क्योंकि पीछे 2 है। पीछे क्या है? 2। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 4 6 8 10 12 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये है 2 की भाजकता का नियम। 2 का भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का कर दो। क्या आएगा? 1 6 6 6, है ना? सही किया, सही किया। फिर पीछे क्या है? किसका जाएगा, है ना? क्या आएगा? 1 में तो जा नहीं रहा है तो पूरा ले लेंगे। 2 16, कितनी बार? 8 बार। फिर हो गया, हो गया। अब किसका? 2 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 2 का नहीं जा रहा ना,
3 का जा रहा है या नहीं जा रहा है देखने के लिए क्या करते हैं? जोड़ करेंगे। 8 + 3 + 3, 8 + 3 + 3 करो, 8 और 3 11, 11 और 3 14। क्या 14 3 के पहाड़े में आता है? 14 3 के पहाड़े में आता है। ये भाजकता का नियम है 3 की भाजकता का नियम क्या है? यदि संख्याओं का योग, यदि दी हुई संख्याओं का योग 3 से भाज्य हो, तो वो पूरी संख्या 3 से क्या होगी? भाज्य होगी। नहीं, शब्दों पे जाना। अगर कहीं किन्हीं दी हुई संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, 8 और 3 11, 11 और 3 14। अगर 14 जो है वो 3 के पहाड़े में आता हो तो ये पूरी संख्या किससे भाज्य होगी? 3 से। किससे भाज्य होगी? 3 से। ये 3 की भाजकता का नियम है। 3 की भाजकता का नियम है। समझ में आई? मैं चेक कर लिया, 14 3 के पहाड़े में नहीं आता ना, तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं होगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5। 5 की भाजकता का नियम है कि किसी भी संख्या के पीछे 0 या 5 हो। क्या हो? पिछली संख्या यानी इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो, तभी वो 5 से विभाज्य होगा। क्या 0 है? क्या 5 है? नहीं है ना, तो ये क्या संख्या 5 से विभाज्य होगी? क्या? जोर से बोलो। नहीं होगी। क्या नहीं होगी? भाज्य नहीं होगी। 5 से भी नहीं हो रही भाई, 2 से भी नहीं हो रही, 3 से भी नहीं हो रही, 5 से भी नहीं हो रही। अगली क्या लूंगा? 7। अगली अभाज्य संख्या क्या लूंगा? 7 की भाजकता का नियम क्या है? 7 की भाजकता का नियम क्या है? वही जो 3 की है, जोड़। 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 7 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 7 से भाज्य होगी। समझ में आ रहा है? करो 7 से। क्या आ गया? 7 एकम 7, कितना बचा? 1 बचा, 13 हो गया। 7 एकम 7, 6 बचा, कितना हो गया? 63। 7 नवनी 63, 7 नवनी 63 हो गया 7 से भाज्य। हो गया क्या? अब इसमें फिर से, अब वो भाजकता का नियम नहीं लगेगा। 8 3 3, इसमें फिर से 7 का दे दो। किसका दे दो? 7 का। 7 एकम 7, क्या बचा? 4, 7 7 49, 7 7 49 है ना? हो गया। 17 आ गया। अब 17 में किसी का भाग जाएगा क्या? 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है या नहीं? तो 17 में 17 का जाएगा। इसके गुणनखंड क्या आ गए? 2 × 2 × 7 × 7 × 17। अब दूसरा देखो क्या है? 37 24। 37 24। सबसे पहले किसका जाएगा? मैं फास्ट कर लूँ थोड़ा, है ना? कितनी बार? 1 बार, 1 बचा। कितनी बार? 6 बार, 6 बार, 2 बार। गलत किया? अच्छा 16 सॉरी। हाँ, 2 से 3 1 बार, 1 बचा, 17 हो गया। और 16 कितनी बार गया? 8 बार, 1 बचा, 6 बार और 2 बार। अब सही है ना? फिर से 2 से जाएगा, कितनी बार? 9 बार, 3 बार, 1 बार। अब किससे जाएगा? 7 से। किससे जाएगा? 7 से। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब किससे जाएगा? 7 से। किससे जाएगा? 7 से जाएगा? जोड़ करने पर 7 है। नहीं, वो हमेशा लागू नहीं होता है। 7 के बाद क्या इसमें 13 का जाता है? 11 का जाता है? 11 का जाएगा। कैसे जाएगा? 11 एकम 11, 2 बचेंगे 13 का, नहीं जाएगा। 17 का, 17 का जाएगा। 17 का कितनी बार जाएगा? 17 का जाएगा? 1 बार जाएगा। 17 के पहाड़े में 133 नहीं आते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छः 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 होता है वो। 17 अट्ठे 136, 17 नवनी 153, 17 दाए 170। 19 में। किस में आता है? 19 में। किस में आता है? 19 के पहाड़े में। बोलो 19 का पहाड़ा कितनी बार? 7 बार? नहीं, 19 सत्ते, हाँ 7 बार आ रहा है। शाबाश, ये लो 19 सत्ते 133।
फिर से 7 से ले लो, क्या आ गया? 1 आ गया। हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला देखो क्या है, 4508। क्या है? 4508 किससे जाएगा? 2 से। क्या आ गया? 2 2 5 और 4, फिर 2 से 1 1 2 7। अब किससे जाएगा? 1 और 1 2 3 4 और 7 11। किससे जाएगा? अब 7 से। किससे जाएगा? 7 से जाएगा। देखो 7 है कम, कितना बचा? 7 छंग 42, 7 छंग और 7 है कम। नहीं चला गया ना पूरा पूरा? नहीं गया? हो गया? नेक्स्ट फिर से 7 से। आप ये सोच रहे हो सर इनका सम 7 से नहीं है बराबर, तो कैसे होगा? ये भाजकता के नियम 7 के जो ना वो 3 है। कितने हैं? कभी फर्स्ट चलता है, कभी सेकंड चलता है, कभी थर्ड चलता है। अगर इन तीनों को बताने चलेगा तो पूरा घंटा कम पड़ेगा, है ना? उसको अपन आप एक बार पढ़ के आ जाना, मैं कल 5 मिनट के रिवीजन में आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आप पढ़ के आओगे तो मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना? इधर देख लो। अब किससे जाएगा? फिर से 7 से। 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 तिया। अब किससे जाएगा? 23 से कम 23। अब इसके क्या आ गए गुणनखंड? इसके बताना। 2 बोलो बेटा, 2 × 7 × 7 × 19। आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बताना 2 × 2 × 7 × 7 × 23। मुझे इसका चाहिए HCF। क्या चाहिए? क्या चाहिए? HCF। HCF में फर्स्ट क्वेश्चन खोलो, क्या करा था अपन ने? जिनकी संख्या कम होती है। इनमें सबसे कम कौन है? 17 नहीं, 2 कितनी बार है? 2 यहाँ पे कितनी बार है? 2 यहाँ पे कितनी बार है? 2 यहाँ पे कितनी बार है? तो क्या 2 बार लिख दूं? लिख दो। 7 यहाँ पे कितनी बार है? 7 यहाँ पे कितनी बार है? 7 यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार लिख सकता हूँ मिनिमम, है ना? और यहाँ पे 17 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, खत्म। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, खत्म। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, खत्म। क्या आ गया? 2 × 2 × 7 × 7। ये क्या इसका? ये इसका क्या हो गया? HCF। निकालो मल्टीप्लाई और आंसर लिखो, उतारो क्वेश्चन। 2 दूनी 4, 4 7 28 और 28 × 7 196, 196। कितना आएगा? 196। समझ में आया HCF? क्या सबको HCF समझ में आया? महत्तम समापवर्त्य मसप समझ में आया? इसके बाद किसी का पीरियड है क्या? मैं 5-10 मिनट ले लूँ तो चलेगा? भारती सर का चलो। सर अगर ऐसे पेड़ बनाए तो 2 उस लाइन में दिए, 2 यही तो कर रहे बेटा, यही कर रहे। जैसे आप जो बोले ना, यूँ डब्बा बना के सीखा होगा। ये पहला 2 बाहर निकाल दिया, ये दूसरा 2 बाहर निकाल दिया, ये 7 का एक जोड़ा बाहर निकाल दिया, ये 7 का एक जोड़ा बाहर निकाल दिया। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है कैंसिल, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यही तो किया है। ऐसे याद रहे। हाँ तो ये कर लो, कोई इशू नहीं, ये कर लो, कोई इशू नहीं। जिसको जैसे याद रखता है, सबकी अपनी अलग। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के 10 तरीके होता है। हर सवाल के 10 तरीके होता है। जब तक लसप मसप चल रहा है कोई एब्सेंट मत रहना, क्योंकि एक क्लास मिस करते ही मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक मिस हो जाता है। हो जाता है, एक क्लास मिस करते ही पूरा टॉपिक ऊपर से जाएगा। जैसे आज की क्लास अगर नहीं ली है तो कल की क्लास समझ में आएगी क्या? दैट्स व्हाई एब्सेंट मत रहना। बारिश तो होती रहती है। अपनी ज़िंदगी में बारिश तभी होगी जब अपन अभी रेगुलर रहेंगे, वरना कीचड़ ही कीचड़ रहेगा। चलो
हो गया। एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके बताओ। 8, 12, 20 का लसप और मसप निकाल के बताओ। 8, 12, 20 का लसप और मसप दोनों निकाल के बताओ। 8, 12, 20 का लसप और मसप दोनों निकाल के बताओ। लसप निकालना है तो विभाजन विधि से कर दोगे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे मसप भी निकालना है तो दो दो बार मेहनत क्यों करो, सबका अलग अलग निकाल के लसप और मसप निकाल लो। 8, 12, 20 8, 12, 20 का लसप मसप दोनों। करते जाओ अपना 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 करते जाओ, बोर्ड पे मत देखना। जिसने भी बोर्ड पे देखा उसको कसम डाल दूंगा मैं। ए बोर्ड पे मत देख। कितना आया है? चौबीस पंजे क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 105 कैसे होता है? क्या आ गया सबके ये? क्या सबके ये आ गया? दीदी आपके दो ज्यादा बार है उसको हमने ले लिया और बाकी जो डिजिट अगर एक बार भी है उसको भी लेना। हाँ उसको भी लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है। एलसीएम में किसी को नहीं छोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा जो आ रहा है लिख दो, जो आ रहा है लिख दो। अगर यहाँ पे कहीं कहीं एक जगह भी 7 होता ना 7 भी लिख देता, कहीं एक जगह 7 भी होता तो 7 भी लिख देता लसप होता, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है बेटा, बड़ी से बड़ी संख्या होती है और तभी आएगी जब सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? वहाँ पे जोड़ा नहीं चाहिए, वहाँ पे जोड़ा नहीं चाहिए, उसका एग्जिस्ट होना जरूरी है, उसका वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो बोर्ड पे, छोड़ दो पेन, बहुत लिखा हुआ कॉपियों किताबों में अपने पहले भी। 8 का गुणनखंड किया 2 × 2 × 2 आ गया है ना, 12 का किया 2 × 2 × 3 आ गया, 20 का किया 2 × 2 × 5 आ गया। अब लसप निकालना है, दोनों निकालना है ना अपन को, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, दोनों निकालना है, दोनों निकालना है। तो इन तीनों में से एक, इन तीनों में से एक, और सॉरी एलसीएम निकाले ना, तो हाईएस्ट कितनी बार है? 2 यहाँ पे 3 बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है, तो हाईएस्ट कितनी बार है? 3 बार, तो 3 बार लिख दिया है ना। 3 हाईएस्ट कितनी बार है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 बार है तो लिख दिया। 5 हाईएस्ट कितनी बार है? 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 बार है तो यहाँ पे 1 बार लिख दिया। सबका मल्टीप्लाई कर दे क्या आ गया? 120। वही बात एचसीएफ में आते हैं। 2 हाईएस्ट कितनी बार है यहाँ पे? सॉरी 2 लोएस्ट कितनी बार है? इसमें कितनी बार है? 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है ना, तो लोएस्ट वाला लिखता
HCF में कम से कम वाला लिखते हैं तो 2 × 2 लिख दिया। और यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 3 कैंसिल। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, मतलब 5 भी कैंसिल। तो सब इसका इसका HCF क्या आ गया, 2 × 2 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। समझ में आया क्या? हो जाएंगे। चलो 2-4 सवाल लिखो, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। लिख दूँ? घर के लिए होमवर्क है। सबके लसप और मसप दोनों निकाल लेना, बार बार नहीं लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। सबके लसप और मसप सब निकालना। इन सब के लसप और मसप दोनों निकालना है, ठीक है। क्लियर है? 5 सवाल दिए, 5 सवाल कल होने चाहिए। आपका लसप और मसप ऑलमोस्ट बेसिक क्लियर हो गया है। अब अपन इसके जो एग्जाम में आते हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे कल, के एग्जाम में लैंग्वेज लिख के कैसे आता है ना। ये तो अपनी बेसिक होगी, ये तो मुझे शायद कोई नहीं पढ़ाता, ये कोई नहीं पढ़ाता है, ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। लसप और मसप है क्या वो तो समझ में आ जाए, उसके बाद अपन कल से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हो तो बता देना। सर फास्ट पढ़ाते हैं या भैया फास्ट पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं, या यूँ है कि समझ में नहीं आ रही राइटिंग या कुछ भी हो, तो कोई दिक्कत हो तो बता देना। करेक्शन की उम्मीद मुझसे रख सकते हो, मुझसे करेक्शन की उम्मीद रख सकते हो। मैं भी कोई 100% परफेक्ट नहीं हूँ। आप चाहते हो कि भैया स्लो पढ़ाओ, मैं स्लो पढ़ाऊँगा। भैया आप चाहते हो स्लो फास्ट पढ़ाओ, मैं फास्ट पढ़ाऊँ, कोई इशू नहीं। मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ सामने पढ़ा दी और मुझे समझ ही नहीं आई। क्लियर है? नहीं होगा ना? ये पूछ लोगे? शर्म, लाज, लज्जा सब घर छोड़ के आना, इस गेट से बाहर छोड़ के आना। गणित पढ़नी है तो ठीक है ना, गणित पढ़नी है तो शर्म, लाज, लज्जा सब बाहर छोड़ के आना। खड़ा करना हाथ और बेधड़क पूछना, बेझिझक पूछना। एक बार नहीं 10 बार पूछना, और एक बार नहीं 10 बार बोर्ड में बताऊँगा, विद्या कसम बताऊँगा। क्या कह रहा हूँ? विद्या कसम बताऊँगा, एक बार नहीं 10 बार बोर्ड में बताऊँगा। क्लियर है? थैंक यू।